कौन है ई साइड थोड़ा टिके थोड़ा दियो ना सेटा देखाबो ना दंड देना है, लेकिन माता सुनीति ने कहा कि अपने माँ
लेकिन माँ के लिए ऐसा विचार अपने मन में ना लाओ। माँ चाहे जैसी भी क्यों ना हो, माँ ही सबसे बड़ी गुरु है। माँ ही सबसे बड़ी शिक्षा देने वाली गुरु है, उससे बढ़कर कोई और नहीं। माता कुंती ने कहा कि वो माँ है, उसकी अमंगल की कामना तुम ना करो। वो जैसे भी हो, तुम्हारे पिता की पत्नी है, उसका अमंगल हो ऐसा कभी नहीं सोचना। और उसने कहा तपस्या करने जाओ तो तपस्या करने चले जाओ। अरे भगवान से मिलने की प्रेरणा जिसने दिया है वो क्या कम है? बेटा कल क्या करते हो, कल करे तो आज करे तो अब एक काम करो, तुम अभी चले जाओ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कहा कि माता आप भी यही कहती हो, लेकिन वो भगवान रहता कहाँ है? तो कहा भगवान प्रत्येक जगहों में रहते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए किसी के पास नेत्र नहीं। हमारे सामने भी है लेकिन हमको दिखते नहीं है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारे द्वार से आकर के भगवान चले जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। किसी भी कुत्ते, बिल्ली, गधे, बकरी या फिर इंसान में कुछ भी बन के आएंगे भगवान। लेकिन हमारे नेत्र में ना पट्टी बनी हुई है, वो बस इंसान ही इंसानों पे प्रसन्न है एक दूसरे को देखकर। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए, नारद जी ने देखा कि परीक्षा कर ले। परीक्षा कैसे कर रहे हैं कि छोटा सा बालक कहाँ जा रहे हो, जैसे ही देखा नारद जी को तो सब है जानकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं लेकिन प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम करना ही चाहिए, क्योंकि किसी को प्रणाम करोगे तो इससे 4 चीज बढ़ती है। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। हमारे बीच जैसे कि अभी हमने कहा पता नहीं किस रूप में आकर, तो कहा जाता है कि यदि कथा प्रवचन हो, यज्ञ हो, तो उसमें कोई अतिथि आए, वो भी साक्षात, क्योंकि राजा को भगवान